गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। ये प्राइज एक्शन सीरीज़ का 13th वीडियो होने वाला है और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाप ऑटोमेटिव का। निफ्टी ऑटो का स्टॉक है। सबसे पहले तो मैं ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ। तो एज यूजुअल ईयरली और हाफ ईयरली से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं ईयरली में देख रहा हूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस काइंड ऑफ ईयरली डिमांड से चल रहा है। प्राइस ईयरली डिमांड से चल रहा है और उसके चलने के बाद क्या हो रहा है, प्राइस में कंसोलिडेशन ही हो रहा है। मुझे कोई ईयरली सप्लाई जोन तो नहीं दिख रहा है। मुझे ईयरली सप्लाई जोन तो नहीं दिख रहा है पाप ऑटोमेटिव में। और अगर मैं हाफ ईयरली में भी देखूँ, हाफ ईयरली में भी ऐसा ये कुछ है, सप्लाई जोन ऊपर ऑल टाइम है वाला। बट अभी हम इसको मार्क नहीं करेंगे, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे। ये हो गया कि प्राइस ईयरली डिमांड से चल रहा है और चलने के बाद कंसोलिडेशन ही हो रहा है प्राइस में। अब चलते हैं मंथली और क्वार्टरली में। क्वार्टरली में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जब प्राइस ईयरली डिमांड से चलने के बाद प्राइस में एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बनता है, ये वाला RB1। प्राइस में एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बनता है और प्राइस जब यहाँ से नीचे आ रहा होता है ऑल टाइम हाई से, तब प्राइस में एक ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन फॉर्म होता है, एक ये सप्लाई जोन फॉर्म होता है, ये वाला। इसको मैं डार्क रेड से मार्क कर रहा हूँ। एक ये और एक ये RB3 वाले को ध्यान से देखो। ओके, अगर मैं वीक टू वीक मार्क कर रहा हूँ ना RB3 को, तो वो टेस्टेड आ रहा है। देखो RB3 अगर मैं वीक टू वीक मार्क कर रहा हूँ ना, तो वो टेस्टेड आ रहा है। बट मैं अभी एक बार के लिए ये समझेंगे कि प्राइस वीक टू वीक टेस्टेड है और अब बॉडी टू वीक फ्रेश है। बॉडी टू वीक फ्रेश है। अब उसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे आती है, ये सप्लाई जोन फॉर्म होता है, नीचे आती है। ईयरली और हाफ ईयरली डिमांड जोन में एंटर होकर प्राइस में एक क्वार्टरली का डिमांड जोन फॉर्म होता है और ये क्वार्टरली का डिमांड जोन फॉर्म होता है जब प्राइस नीचे आ रही है। एक और मेरे पास ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, RB4। 1 सेकंड, RB4 जिसमें प्राइस पहले ये वाली जो बेस कैंडल दिख रही है 30 जून वाली, उसमें प्राइस एंटर होती है, ये बेस कैंडल फिर से नीचे आ जाती है और उसके बाद ये लेग आउट फॉर्म होता है। तो मेरे पास एक क्वार्टरली का डिमांड जोन बन गया। जो क्वार्टरली के डिमांड जोन ने ये क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। ब्रीच्ड एंड क्लोज्ड, ये हो गया। उसके बाद प्राइस में क्या होता है, प्राइस नीचे आती है, एक ये काइंड ऑफ क्वार्टरली का सप्लाई जोन फॉर्म होता है। उसको टेस्ट करने के बाद फिर से एक ये वाली जो कैंडल दिख रही है 340, वो 340 से लेके बेस कैंडल बन जाती है। कहाँ पे 242 पे क्लोजिंग होती है 100 पॉइंट्स नीचे आके। और अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि वो प्राइस क्यों नीचे आई थी, क्योंकि प्राइस ने इसको वीक टू वीक टेस्ट किया था। राइट। वरना उसके पहले तो अगर देखो तो ऐसा तो लग तो ना, यहाँ सप्लाई जोन तो दूसरा कोई था नहीं। बट इसको अगर आप वीक टू वीक मार्क करोगे तब आपको पता चलेगा कि प्राइस क्यों नीचे आया था। ठीक है, मैंने इसलिए ये वीक टू वीक वाला पहले कॉन्सेप्ट बताया, ये वाला। जिसको मैंने वीक टू वीक अगर मैं मार्क कर रहा हूँ तो ये वाला टेस्ट हो रहा है, ये टेस्टेड हो गया वीक टू वीक। उसके बाद प्राइस नीचे आती है। जो क्वार्टरली का डिमांड मतलब बन रहा था वो बना नहीं। उसके बाद क्या होता है, प्राइस में एक कंसोलिडेशन होता है। फिर ये जो RB1 जिसने RB4 को ब्रीच किया था, उधर प्राइस आती है। उधर आने के बाद प्राइस फिर से ऊपर चली जाती है, ये वाली। और यहाँ पे काइंड ऑफ एक मेरे पास एक और क्वार्टरली का डिमांड जोन फॉर्म होता है। मेरे पास एक क्वार्टरली का एक और डिमांड जोन फॉर्म होता है। होने को तो एक ये भी डिमांड जोन है, बट ये टूट गया इसलिए मैं इसका बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाले डिमांड जोन का। ये अगर मैं मार्क करूँ ऐसा RB6 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्राइस ऊपर जाती है। उसके बाद फिर से प्राइस में एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन फॉर्म होता है, जिसको प्राइस ऑलरेडी 2 बार टेस्ट कर चुका है। देखो 1, 2 और 3, ये तीसरी बार टेस्ट हो गया है ये वाला। मतलब अब इसका काम ख़त्म ही होने वाला है RB6 का। तो ये मेरा क्वार्टरली का, ये मेरा। और अगर मैं लेफ्ट साइड देखूँ तो मेरे पास मंथली में क्या हो रहा है अगर मैं मंथली में देखूँ तो मंथली में एग्जैक्ट सेम पॉइंट जो क्वार्टरली का डिमांड जोन मार्क के, उधर मंथली का भी डिमांड जोन है। देखो
उधर मंथली का भी एक डिमांड जोन है, तो मेरे पास एक ये मंथली डिमांड जोन प्लस क्वार्टरली डिमांड जोन हुआ, मंथली डिमांड जोन प्लस क्वार्टरली डिमांड जोन। और अगर मैं एक और सप्लाई जोन के अगर देखूँ मैं सप्लाई जोन कि जो फ्रेश सप्लाई जोन हो, तो एक ये वाला सप्लाई जोन है, बट वो ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है मंथली में, जो ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है। मैं एक ये सप्लाई जोन मार्क कर सकता हूँ, ये वाला विदाउट बेस वाला, जो कि प्राइस को थोड़ा बहुत रोक सकता है। ये वाला कौन सा है, RB7, वाइट से मार्क कर रहा हूँ मंथली का सप्लाई जोन, ये वाला, ये हो गया। और अगर मैं अभी अगर मैं यहाँ एक और बार मतलब फिर से अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो सप्लाई जोन है ये वाला, इसका काम भी ख़त्म हो गया, इसका काम भी ख़त्म हो गया है, ये सप्लाई जोन का भी। तो मेरे पास एक फर्स्ट टारगेट तो मेरे पास एक ये आ रहा है मंथली सप्लाई जोन में, अगर मैं देख रहा हूँ कौन सा 310 समथिंग, और उसके ऊपर तो मेरे पास ये वाला है 374, 374। उसमें भी देखो ये तो समझ में आ गया कि अगर मैं इसको वीक टू वीक ले रहा हूँ, देखो वीक टू वीक ले रहा हूँ तो ऑलरेडी टेस्टेड आ रहा है, और ये वीक टू वीक के रिएक्शन से ही ये वाला बना है मंथली का विदाउट बेस कैंडल वाला, इसलिए थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉन्ग होगा ये वाला, ये जो मंथली का सप्लाई मैंने मार्क किया वो, राइट। अब मैं फिर से इसको बॉडी टू वीक कर देता हूँ क्वार्टरली में, ये हो गया मंथली का। मंथली में अभी मुझे ऐसा कोई पॉइंट तो दिख नहीं रहा है कि कोई डिमांड जोन फॉर्म हुआ हो, कोई अच्छा वाला डिमांड जोन तो ऐसा नहीं दिख रहा है। ये मंथली का ये मेरा 212 पे। अब मैं चलता हूँ वीकली पे, वीकली और डेली पे। वीकली पे देखो तो मुझे ये वाला जो लेग आउट बन रही थी वो लेग आउट बन नहीं, मतलब जो सेलर्स है वो बनने नहीं दे रहे, जो सेलर्स है वो बनने नहीं दे रहे इसको। अगर मैं सिर्फ रिसेंट प्राइस एक्शन का भी बात करूँ तो ये वाला जो वीकली का सप्लाई जोन था वहाँ से प्राइस डाउन आ जाती है, ये वीकली का जो डिमांड जोन था वहाँ से प्राइस ऊपर जा रही थी, ये वाले सप्लाई जोन से फिर से नीचे आ जाती है, और फिर से ये वाला जो है यहाँ पे कुछ न्यू बाइंग रही होगी यहाँ ये वाले एरिया पे, जो फॉलो अप डिमांड जोन भी नहीं है, बट हाँ मुझे ये पॉइंट दिख रहा है कि यहाँ पे वीक है, यहाँ पे वीक है, मतलब उसका मतलब क्या हुआ, अगर हेमर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना है और नीचे वीक है तो वहाँ पे बाइंग तो होगी, तभी जाके ये अगर इसको मैं देखूँ ये वाली कैंडल को अगर मैं लाइव समझूँ 7 जून वाली कैंडल, तो एक बार के लिए वो रेड कैंडल थी, एक बार के लिए वो रेड कैंडल थी और उसके बाद ग्रीन बनी, तो यहाँ पे वन मिनारी है, वन मिनार में ऐसा कुछ भी होगा बाइंग, और वहीं से प्राइस रिएक्ट कर सके। देखो राइट साइड देखो, ये वाले जोन से, ये वाले जोन से 175 174 वाले जोन से प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जाते जाते ये तो एक बार टेस्टेड था, ये वाला जो सप्लाई जोन है ना, देखो ऑलरेडी टेस्टेड था, प्राइस फिर से दूसरी बार वही एरिया से फिर से डाउन आ रही है। पाप ऑटोमोटिव में पाप ऑटोमेटिव में प्राइस जो वीकली का सप्लाई जोन टेस्टेड है वहाँ से फिर से डाउन आ रही है, और इस बार क्या हो रहा, जो विदाउट बेस कैंडल वाला जोन है वहाँ से भी एक बार प्राइस डाउन आ गई। तो अगर मैं वीकली में भी देख रहा हूँ तो मेरे पास भी वीकली में ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं कि जहाँ से प्राइस अप डाउन आए अभी से करंटली। एक ये पॉइंट है 313, वो तो मैंने पहले भी बता दिया, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, एक ये है, एक ये, और ऊपर का जो मैंने मंथली और क्वार्टरली का डिमांड जोन मार्क किया ना उसको मैं एक बार वीकली में दिखाता हूँ। देखो कुछ भी नहीं है इसमें, गार्बेज है सब कुछ, देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मंथली और वीकली का डिमांड जोन है, बाकी अब देखोगे तो सब कुछ टेस्टेड है। देखो ये वाला वीकली का सप्लाई जोन इसे टेस्टेड, ये वाले से तो ये जो रिएक्शन आया था मंथली का विदाउट बेस कैंडल वाला जोन था वो ये वाला है जोन है वीकली में, जिसको हम इनिशियल टारगेट रख रहे हैं 310 वाला, और उसके ऊपर तो ये मंथली डिमांड जोन और क्वार्टरली डिमांड जोन है। हाँ सॉरी, ये डिमांड जोन मार्क किया, सॉरी, ये मंथली सप्लाई जोन और मंथली सप्लाई जोन प्लस क्वार्टरली सप्लाई जोन, मंथली सप्लाई जोन प्लस क्वार्टरली सप्लाई जोन, उसमें भी अगर मैं वीकली में देख रहा हूँ तो कुछ है नहीं ऐसा कोई भी पॉइंट, सीधा सीधा ऊपर एक आ रहा है। कौन सा पॉइंट आ रहा है, अगर गैप भी मार्क कर रहा हूँ तो कौन सा 475 समथिंग आ रहा है एक लेवल, ये वाला। ये स्टॉक एज अ इन्वेस्टमेंट भी आप देख सकते हो, मैं तो बोलूँगा इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट ही देखो, ट्रेडिंग के पर्पज से मत देखो इसको। स्विंग करना है तो ठीक है, वरना ऐसे MIT ऐसा कोई जोन मिल नहीं रहा है, WIT या ऐसा कुछ भी करो तो
देखो वीकली में ऐसा कोई जोन है ही नहीं कि आप WIT मतलब ऐसा बोलो कि ये लोकेशन मार्क किया है। डेली पे ट्रेंड देखो, ये वीकली का ही है मेरा 209। प्राइस क्या, अगर प्राइस को मैं यहाँ ध्यान से देखो, देखो डेली का EMA का ही सपोर्ट ले रही है प्राइस, बार बार सप्लाई जोन से भी आ रही है प्राइस, डेली के EMA को ही सपोर्ट ले रही है। तो मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पाप वाला स्टॉक है, पाप ऑटोमेटिव, उसमें मतलब एक ग्रीन कैंडल बनती दिख रही है मुझे। क्यों? क्योंकि प्राइस डेली के EMA को छोड़ ही नहीं रहा है, पूरा चिपक के फिर से ऊपर ही जा रहा है। और ऊपर ऐसा कोई पॉइंट है नहीं कि जो मेरे स्टॉक को नीचे लेके आए। प्राइस ईयरली से चल रही है, उसके बाद क्वार्टरली के डिमांड जोन से चलती है, जो बनता है वो। ऊपर कोई सप्लाई जोन है नहीं मेरे पास, जो सप्लाई जोन था एक बार ऑलरेडी टेस्टेड है। और जो जिसके टेस्ट होने के बाद एक मंथली में विदाउट बेस कैंडल वाला जोन बनता है, और वो विदाउट बेस कैंडल वाला जोन भी अभी अगर मैं CMP से भी देखूँ 226 है, तो कहाँ 311 है। और उसके ऊपर तो मुझे एक 478 475 समथिंग लेवल है। वो जो मंथली सप्लाई जोन और क्वार्टरली सप्लाई जोन है ऊपर, ये तो मतलब मुझे गार्बेज ही दिख रहा है। हाँ एक बार के लिए रोक सकता है, बट वो बस एक प्रॉफिट बुकिंग वाला पॉइंट होगा। उसके बाद कोई न्यू वीकली का डिमांड जोन या मंथली का डिमांड जोन बनता है, उधर फिर से लॉन्ग कर दो ये वाले पॉइंट के लिए, राइट। अभी तो मतलब ऐसा बोलो कि अभी कहाँ पे इसको बाई करे, तो ऐसा कोई पॉइंट दिख ही नहीं रहा है कि जहाँ बाई मतलब थोड़ा बहुत अगर करंट मार्केट प्राइस पे ले भी लो तो फिर मतलब एवरेज किधर करेंगे हम इसमें, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं दिख रहा है। अगर मंथली में देखें तो मंथली में एक ऐसा ये कुछ मार्क कर सकते हैं ऐसा कुछ, बट उसका भी कोई क्लोजिंग नहीं है अच्छा। इसको आप मतलब रेडर में रख सकते हो, कुछ अच्छा कोई वीकली का डिमांड जोन या बनता हो, उधर आप लॉन्ग करने का सोच सकते हो। इसका टारगेट तो ये वाला ही होगा, एक पहला ये, एक ये वाला ने वीकली में मार्क किया ना, ये देखो एक ये और एक ये वाला। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।